नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह राठौड़ फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन कॉर्न क्लच एंड खत्म किया था, लेकिन उसमें कुछ एप्लीकेशन रह गए थे। उसको आज कवर करते हुए आगे चलेंगे, लेकिन एक बार के लिए कॉर्न क्लच पढ़ लेते हैं। कॉर्न क्लच क्या था, मोटा मोटी वापस देख लेते हैं। तो दोस्तों, कॉर्न क्लच क्या क्या बताया था मैंने, डायग्राम में बता देता हूं, देखते जाइए। देखो, कॉर्न क्लच के अंदर ये आपका फीमेल कॉर्न है। यहां से क्या होती है, साफ्ट आती है, इंजन से साफ्ट आती है, जो क्रैंक साफ्ट होती है। ये आपका क्या है, फीमेल फीमेल कॉर्न। क्या बोलते हैं इसे, फीमेल कॉर्न। ठीक है, फीमेल कॉर्न। इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है आपका दोस्तों, यहाँ पे होता है मेल कॉर्न। इसे क्या बोलते हैं अपन, मेल कॉर्न। ठीक है, मेल शंकु। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होती है, साफ्ट होती है, जो कि आगे की तरफ जाती है। दोस्तों, इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस। यहाँ पे क्या होती है आपकी, फ्रिक्शन सरफेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है, फ्रिक्शन सरफेस। यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, फ्रिक्शन सरफेस। तो ये क्या है आपकी फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन सरफेस, फ्रिक्शन सरफेस। तो दोस्तों, जब ये पेडल मारेंगे, पेडल मारने से यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, पेडल मारोगे, पेडल मारने से यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा, और ये क्या जाएगा अंदर की तरफ। जैसे अंदर की तरफ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंगेज हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, अंगेज हो जाएंगे। जब ये अंगेज होंगे दोस्तों, तो उस समय इनके बीच में एक बल लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, तो ये तो अपन जो बल लगा रहे उसका नाम पी पी है, और इन दो कोन के बीच में जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्यू है। तो इसको पी को नाम देते हैं अपन, पी को नाम देते हैं एक्सियल एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स। जो क्यू है उसको नाम देते हैं अपन नॉर्मल फोर्स। क्या देते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स। एक को नाम देंगे एक्सियल फोर्स, एक को नाम देंगे अपन नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब ये तो अपन ने लगाया है, ये इन दोनों के बीच में लगा है। तो दोस्तों, इस कोण की खासियत ये थी कि अपन कम पी पी लगा के ज्यादा क्यू प्राप्त कर सकते हैं। कम पी लगा के ज्यादा क्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अपन जो बल लगा रहे वो है, ये क्यू कौन सा है, जो कि इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो कम पी, अपना पी तो कम होगा। जैसे पैर से पेडल मारोगे, वो तो क्या होगा, पी का मान क्या होगा, फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा, और क्यू का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जो बूढ़े बूढ़े वगैरह गाड़ी चला रहे हो, उनके लिए बेटर है या नहीं है, बेटर है ना भाई। कम पेडल या धीरे से पेडल मारोगे तो भी आपका क्या होगा, आपका क्लच काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कम पी लगा के ज्यादा क्यू प्राप्त कर सकते हैं। यही कौन की या कौन क्लच की एडवांटेज है, यही कौन क्लच की क्या है दोस्तों, एडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है फ्रिक्शन सरफेस होती है कौन के ऊपर। फ्रिक्शन सरफेस कहां होती है, आपके कौन के ऊपर होती है। ठीक है, जो आपकी इंजन शाफ्ट होती है, जो इंजन शाफ्ट होती है वो क्या होती है, आपकी फीमेल कौन होती है। और जो क्लच शाफ्ट होती है वो क्या होती है, आपकी मेल कौन होती है। क्या होती है दोस्तों, मेल कौन होती है। ठीक है, और जो फ्रिक्शन सरफेस होती है दोस्तों, फ्रिक्शन सरफेस होती है वो कौन से होती है, कोनिकल पोर्शन के ऊपर होती है, कोनिकल पोर्शन के ऊपर होती है। जो कौन क्लच होता है वो स्लाइड कर सकता है, क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ये आगे पीछे हो सकता है किसके ऊपर, क्लच शाफ्ट के ऊपर। किसके ऊपर, क्लच शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखोगे। अब इसका क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो इसमें ये दे रखा है, जब एंगेजमेंट होगा, एंगेजमेंट में क्या होगा, एंगेजमेंट में क्या होगा, आपका जो मेल कौन है, मेल मेल कौन है, वो फीमेल कौन के साथ जाके क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। मेल कौन किसके कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में किसके आएगा, फीमेल कौन के। जब कब होगा, अंगेज होगा जब। मेल कौन किसके आएगा, कांटेक्ट में किसके, फीमेल कौन के, किसके, फीमेल कौन के। बात समझ में आ गई, फीमेल कौन के। और जो आपका जब डिसंगेज होगा, डिसंगेज होगा, तो आपका डिसंगेजमेंट में, डिसंगेजमेंट के अंदर आपका मेल कौन दूर हो जाएगा फीमेल कौन से। मेल कौन फीमेल कौन से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, जब आप डिसंगेजमेंट करोगे। और डिसंगेजमेंट कैसे होगा, जब आप क्या करोगे, पेडल के ऊपर क्या करोगे, प्रेस करोगे। पेडल के ऊपर क्या करोगे दोस्तों, प्रेस करोगे। ठीक है, तो ये एंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, एडवांटेज बता ही दिया था मैंने, जो आपका नॉर्मल फोर्स है क्यू, ठीक है, नॉर्मल फोर्स है, और जो एक्सियल फोर्स है पी। ठीक है ना, तो जो आपका क्यू होता है वो बड़ा होता है पी से। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रिक्शन सरफेस। ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनल सरफेस। फ्रिक्शन सरफेस के ऊपर जो
नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, किससे, एक्सियल फोर्स से। किससे बड़ी होगी, एक्सियल फोर्स से बड़ी होगी। और जो आपकी स्प्रिंग और जो यह सिंगल प्लेट क्लच होती है उसके अंदर ये दोनों का मान क्या होता है, Q और P का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसका मेन एडवांटेज है कि अपन कम P लगा के भी ज्यादा Q प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर ये चीजें तो कल बताई थी। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, चलो ये तो यहाँ 2 बार लिखे हुए थे, एडवांटेज ये लिखा हुआ है, एक्सियल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप क्लच एंगेज स्मॉल एक्सियल फोर्स। कैसा, स्मॉल एक्सियल फोर्स, ठीक है। सिंपल टू डिजाइन है, ठीक है ना, सिंपल टू डिजाइन है। और जो कौन क्लच है, अगर डायमेंशन क्या है आपका, सेम है, डायमेंशन क्या है, सेम है, तो जो टॉर्क ट्रांसफर होगा कौन क्लच से वो ग्रेटर होगा किससे, सिंगल प्लेट क्लच से। किससे, सिंगल प्लेट क्लच से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। ये है इसका डिसएडवांटेज लिखे हुए कि इसके अंदर क्या है, फ्रिक्शन, एक ही फ्रिक्शन पेयर आ रहा है, सरफेस आ रहा है। जैसे आप देखोगे तो अगर मल्टी की बात करें तो मल्टी के अंदर टॉर्क ट्रांसफर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेसेस क्या है वहां पे, ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक ही नुकसान है, क्योंकि आप एक ही सरफेस बना सकते हो कौन की, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन पेयर आ रहा है सरफेस, ठीक है ना, फ्रिक्शन सरफेस आ रही है। टेंडेंसी टू ग्रैब, ठीक है ना, टेंडेंसी टू ग्रैब, इसका भी अर्थ समझेंगे, ठीक है, ठीक है ना। स्मॉल कौन, ये चीज देखो आप, तो ये चीजें छोड़ो, ये मेन है। देखो अगर आपका ये जो कौन एंगल है, देखो कौन एंगल है वो क्या हो जाता है, कौन एंगल अगर 20 डिग्री से क्या हो जाता है दोस्तों, छोटा हो जाता है, 20 डिग्री से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। कौन एंगल दोस्तों ये है, ये 2 अल्फा है, यहां देखोगे तो ये कितना है, अल्फा, ठीक है। ये क्या है आपका अल्फा, और ये यहाँ पे आपकी क्लच शाफ्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लच शाफ्ट, और ये पीछे जा रही है आपकी इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो ये आपका P है और ये क्या है आपका Q है। तो जो Q होगा आपका P cos अल्फा, ठीक है, P cos अल्फा। अब देखो बात ध्यान से सुनना, बात यह है दोस्तों कि अगर अल्फा का मान 0 हो जाता है, अल्फा का मान क्या हो जाता है, 0, तो अल्फा का मान 0 होगा तो cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 1। उस समय P और Q क्या हो जाएंगे, बराबर, P और Q क्या हो जाएंगे, बराबर। और इसी तरीके से अगर अल्फा का मान अपन 90 कर देंगे, क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, उस समय ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो अभी आप देखोगे तो ये जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर ये स्मॉलर देन 20 डिग्री हो गया, क्या हो गया, स्मॉलर देन 20 डिग्री हो गया, तो जो कौन क्लच होगा जब आप डिसंगेज करोगे उस समय डिसंगेज आसानी से नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ये कहने का अर्थ है कि कौन क्लच 20 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 20 डिग्री से छोटा हो गया तो आपका जो डिसंगेज होगा वो क्या हो जाएगा, मुश्किल से होगा। बात समझ में आ गई, मुश्किल से होगा। दूसरा बिग डिस एडवांटेज ये है कि अगर मेल कौन क्लच के ऊपर, इस मेल कौन क्लच पे कुछ भी थोड़ा भी वियर हुआ, मतलब कुछ भी टूटा फूटा, तो जो एक्सियल मूवमेंट होता है, एक्सियल मूवमेंट कौन क्लच का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सियल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कौन क्लच का बढ़ जाएगा, मेल कौन क्लच का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये डिसएडवांटेज कल अपन ने यहां तक कर लिया था। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ कौन क्लच कहां पे इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन में आती है, जैसे प्रेस वर्क है, मशीन टूल है, और एक इसमें आती है रेसिंग कार के अंदर आती है। क्या आती है, रेसिंग कार के अंदर आती है। ये आपका किसका है, कौन क्लच के एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल क्लच के ऊपर। ये तो अपन ने कल पढ़ लिए थे, अब जो अपन जो पढ़ेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच किसके ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच किसके ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा, मैं यहां लिखता जा रहा हूं, किसके ऊपर करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चीज होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों क्या होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक तो होता है सेंट्रीपिटल और रहता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर कोई चर रिवोल्व कर रही है, किसी पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रिवोल्व कर रही है, तो उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो बाहर की तरफ जाए। किधर जाए,
बाहर की तरफ जाए। कोई भी चीज अगर किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। जैसे आपने धागा बांधना और धागा बांधने की कोशिश करना, ठीक है ना, सॉरी, धागा बांध के उसको घुमाने की कोशिश करना। जब आप घुमाओगे तो अगर मान लो धागा आपके हाथ से छूट गया, तो वो जो पत्थर होगा वो बाहर की तरफ जाएगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बॉडी होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है किसी सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, तो अगर उसकी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ भगने की, किधर, बाहर की तरफ भगने की। अब एक चीज बताओ कि कोई चीज को अगर आपको डिस्प्लेस करवाना है या मोशन कराना है या गति करवानी है, तब उसके लिए कोई ना कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना। तो वो जो फोर्स की जरूरत पड़ती है या कोई जो फोर्स लग रहा है उस समय, वो कौन सा लग रहा होता है, उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोई भी बॉडी अगर रिवॉल्व कर रही है, क्या, कोई भी बॉडी अगर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बात समझ में आ गई। तो ये किसके ऊपर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इसको क्या करता है, अंगेज, किसके अंदर, अंगेज्ड करने के लिए काम में आता है। अंगेज करने के लिए ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसका क्या करता हूँ, वर्किंग दिखा देता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है आपकी ये तो ड्रिवन शाफ्ट है। ठीक है, ये ड्रिवन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ये आ रही है ड्राइविंग शाफ्ट, मतलब ये आ रही है आपकी इंजन से। किधर से आ रही है, इंजन से आ रही है, इंजन शाफ्ट बोल दो। ठीक है, ठीक है, इंजन शाफ्ट। ये क्या है, आपकी ड्रिवन शाफ्ट, जो कि घूमेगी, आगे जाएगी, गियर के पास जाएगी। अब जब ये घूम रही है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ऐसे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, स्प्रिंग्स। ठीक है, ये क्या आ गई, स्प्रिंग्स आ रही है, यहाँ पे क्या है आपकी स्प्रिंग्स लगी हुई है। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखो, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग्स। ठीक है, ये क्या है, स्पाइडर है। क्या है, यहाँ पे क्या है, स्पाइडर है। अब स्पाइडर का क्या काम है, एक एक चीज बता देता हूं मैं। ये ड्राइविंग शाफ्ट है जो कि क्या कर रही है, इंजन से आ रही है। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, स्प्रिंग्स है। स्प्रिंग्स के ऊपर क्या है, शू है, इन्हें क्या बोलते हैं, शू। ठीक है, ये क्या है, शू। शू के ऊपर क्या लगी हुई है, फ्रिक्शन सरफेस है। शू के ऊपर क्या है, आपकी फ्रिक्शन सरफेस है। ये क्या है, फ्रिक्शन सरफेस। क्या है दोस्तों, यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस, ये फ्रिक्शन सरफेस है। और ये जो राउंड राउंड दिख रहा है, जो इधर दिख रहा है, ये आपकी क्या है, ड्रिवन शाफ्ट है। क्या है दोस्तों, ड्रिवन शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट। ये सही कर लेना, यहाँ पे गलत लिखा, ड्रिवन शाफ्ट। अब देखोगे तो क्या होगा, जैसे ही ये ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक, और यहाँ पे ये स्पाइडर है। स्पाइडर क्या काम करता है, स्पाइडर ये काम करता है कि जो आपका शू है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जाए, इधर उधर ना भगे, एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर जाए। तो गाइड करता है, क्या करता है, गाइड करता है या दिशा दिखाता है। शू को क्या करता है, दिशा दिखाता है। तो स्पाइडर क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है, किसको, शू को। आगे बात समझ में। अब देखो क्या काम होती है, एक स्प्रिंग पकड़ के देख लेते हैं। जैसे जैसे ये गोल गोल घूमेगा, क्या, ये जो आपकी ड्राइविंग शाफ्ट है गोल घूमेगी। जब ये गोल घूमेगी, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, स्प्रिंग, शू लगा हुआ है। शू किससे बंधा हुआ है, स्प्रिंग से। तो ये क्या करेगा, ऊपर की, आपको पता है मैंने यही बात बोली थी कि कोई भी चीज अगर राउंड में घूम रही है तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है। किधर जाने की कोशिश करती है, बाहर जाने की। तो जो आपका शू होगा, ये आपकी शाफ्ट है। शाफ्ट ऐसे दिखाई है मैंने, यूं, यूं। ठीक है, शाफ्ट कैसे दिखाई है, यूं दिखाई है। तो ये शाफ्ट अगर ये गोल गोल घूम रही है, इसके ऊपर शू लगा हुआ है, तो ये साथ तो घूमेगा लेकिन किधर जाने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। किधर जाने की कोशिश करेगा, बाहर जाने। तो मतलब कहने का अर्थ है, अगर ये शाफ्ट घूम रही है, ये शाफ्ट जब घूम रही है, ये शाफ्ट जब घूम रही है, ये शाफ्ट घूम रही है, तो ये शू किधर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ये शू ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये शू किधर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। और ये धीरे धीरे जाता जाता ये जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट के जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। वापस सुन लो, जैसे ही ड्राइविंग शाफ्ट घूमेगी, क्या, ड्राइविंग शाफ्ट क्या होगी, घूमेगी। जैसे ड्राइविंग शाफ्ट घूमेगी, तो ये शू किधर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये ऊपर जाता 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 जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है वहां जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अटैच हो जाएगा।
जब ये इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा तो इनके बीच में क्या है, फ्रिक्शन सरफेस। यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है या फ्रिक्शन सरफेस है। फ्रिक्शन सरफेस जैसे जाके अटैच हुआ, फ्रिक्शन सरफेस क्या करेगा, इस जो आपकी ड्रिवन शाफ्ट है उसको साथ में लेके घूमेगा, फिर उसके साथ में लेके घूमेगा। तो जैसे ये ऊपर गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और अटैच हो जाएगा तो ये ऊपर वाली जो रिंग दिख रही है, जो कि ये पार्ट है, वो भी क्या होगी, साथ में घूमना स्टार्ट कर जाएगी। जब ये घूमना स्टार्ट करेगी तो यहाँ से पावर की तरह ट्रांसमिट हो गया, इसे ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट हो गया। इस तरीके से यह आपकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करता है। इस तरीके से आपका सेंट्रीफ्यूगल काम करता है। अब देखो जो अपनी चीजें थी, यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या करता है, एंगेज करता है। क्या करता है, एंगेज करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, एंगेज्ड के लिए काम में आता है, ठीक है ना, एंगेज के लिए काम आता है। तो स्प्रिंग फोर्स आता है क्या, नहीं, स्प्रिंग फोर्स नहीं आता है, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स नहीं आता। स्प्रिंग फोर्स, एंगेजमेंट के लिए स्प्रिंग फोर्स काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। आपकी जो सिंगल प्लेट थी, जब आप पैडल हटा देते हो, ठीक है ना, पैडल हटा देते हो, पैडल क्यों मारा, आप डिसएंगेज करने के लिए। आ रही बात समझ में, सिंगल प्लेट के अंदर पैडल क्यों मारते हैं अपन, डिसएंगेज करने के लिए। जब आप पैडल से पैर हटा देते हो तब एंगेजमेंट होगा, तो एंगेजमेंट कौन करवाएगा, वहां पे जो पीछे स्प्रिंग लगी हुई होती है ना, वो धक्का मारती है प्रेशर प्लेट को। बात समझ में आ गई, वो धक्का मारती है प्रेशर प्लेट को। तो इस वहां पे तो कौन करवा रहा था, स्प्रिंग करवा रही थी, लेकिन यहाँ कौन करवा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करवा रहा है, आपका एंगेज करवा रहा है, ठीक है। पेडल की जरूरत है क्या, पेडल की जरूरत है क्या, पेडल की जरूरत इसमें जरूरत नहीं है, पेडल की जरूरत नहीं है, पेडल की जरूरत नहीं है। क्योंकि पेडल की जरूरत इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो एंगेजमेंट है और डिसएंगेजमेंट है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है दोस्तों, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट कौन करवा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंगेज भी करवाएगा और डिसएंगेज भी करवाएगा, एंगेजमेंट भी यही करवाता है और डिसएंगेजमेंट भी यही करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है, ध्यान से सुनना। सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। एम क्या है, मास है, एम क्या है, मास है, ठीक है। ओमेगा क्या है दोस्तों, ओमेगा है आपकी स्पीड, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं, कोणीय गति, एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड। और आर क्या है, रेडियस। क्या है दोस्तों, रेडियस। अब देखो एंगुलर स्पीड किसकी, स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ शाफ्ट, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ शाफ्ट। जो आपकी ये शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है उसकी एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड। इसका मास, इसका मास, और ये दूरी, कितनी दूरी है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अगर अगर सपोज करो आपने क्या किया, एक्सेलरेट किया, क्या करा, एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेट जैसे ही करोगे तो इंजन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी दोस्तों, इंजन की स्पीड बढ़ेगी। जैसे आपने एक्सेलरेट किया या पेडल पे एक्सेलरेट मारा तो आपकी इंजन की स्पीड बढ़ेगी। जब इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो इस शाफ्ट की भी क्या बढ़ेगी, इस शाफ्ट की क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। जब इस शाफ्ट की स्पीड बढ़ेगी तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मतलब ये ओमेगा बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ओमेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो ये शू है ना, ये शू वो किधर की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा ये शू किधर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये क्या हो गया, एंगेजमेंट। कैसे हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, एंगेजमेंट। क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, एंगेजमेंट। बात समझ में आ गई। तो क्या क्या किया अपन ने, एक्सिलरेटर दबाया, ठीक है, एक्सिलरेटर दबाया, एक्सिलरेटर से क्या हुआ, आपकी इंजन की स्पीड बढ़ी। क्या बढ़ी, इंजन की क्या बढ़ी, स्पीड बढ़ी। इंजन की स्पीड बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपका सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज किया, ठीक है ना। यहाँ इंजन की स्पीड बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ, और फिर इससे क्या हुआ आपका एंगेजमेंट। क्या हुआ,
एंगेजमेंट हो गया, ठीक है, एंगेजमेंट हो गया, ठीक है। जैसे आप डी एक्सेलरेट किया, आपने क्या किया, डी एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया, डी एक्सेलरेट किया, ठीक है। डी एक्सेलरेट करने से इंजन की स्पीड क्या होगी दोस्तों, इंजन की स्पीड क्या होगी, इंजन की स्पीड क्या होगी, ये आपको ना समझा रहा हूँ, कोई थ्योरी नहीं आएगी यहाँ पे। इंजन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिस एंगेजमेंट। बात ध्यान से सुनो वापस। जैसे ही ये तो एंगेजमेंट समझाया, और डी एक्सेलरेशन किया, क्या किया, डी एक्सेलरेशन। जैसे डी एक्सेलरेशन करोगे इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इंजन की स्पीड कम होगी तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ओमेगा के ऊपर डिपेंड है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो ये फोर्स अब कम लगेगा। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको खींचेगी। अब क्या करेगी स्प्रिंग, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कमजोर पड़ चुका है। अब स्प्रिंग क्या करेगी, इसको खींचेगी। जैसे ही आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम पड़ा, स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ खींचेगी। अब ये शू किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा, इसका कॉन्टेक्ट और इसका कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या हुआ आपका, डिसएंगेजमेंट का। क्या हुआ, डिसएंगेजमेंट। इसको पेडल की जरूरत पड़ी, इसको पेडल की जरूरत पड़ी, इसको पेडल की जरूरत नहीं पड़ी, तो पेडल की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये क्लच जो होता है आपका, क्लच कैसा होता है, वो जो होता है ऑपरेट ऑटोमेटिकली होता है। इसमें कोई जरूरत पड़ी क्या आपको क्लच लगाने की, क्लच को ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ कुछ किया क्या आपने, नहीं, आप तो एक्सेलरेटर दबा रहे हो। तो जो ये क्लच होता है वो कैसे करता है, ऑपरेट ऑटोमेटिकली क्या करता है आपका, ऑपरेट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे ये कैसा ऑपरेट करता है, ऑपरेट कैसा करता है, ऑपरेट कैसा करता है, ऑटोमेटिकली, ऑटो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऑपरेट कैसे कर रहा है, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ डिपेंड ओनली, ओनली ऑन स्पीड। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है। तो अब जो चीजें हैं वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वही चीजें लिख रखी है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच किसके ऊपर, किसके सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही इसको क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है। इसके अंदर डू नॉट रिक्वायर्ड क्लच पेडल फॉर ऑपरेशन दी क्लच, पेडल की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑपरेशन के लिए। द क्लच इज ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। आगे बात समझ में, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। अब आप व्हीकल को स्टॉप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हीकल को क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, ठीक है ना, स्टॉप कर रहे हो इन गियर, ठीक है ना। इंजन को रोके बिना भी आप क्या कर सकते हो, गियर के अंदर गाड़ी को रोक सकते हो। मतलब कि गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया आपने, गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया है। और जब आप गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया है और गियर लगे हुए हैं, क्या लग रखे हैं, गियर लग रखे हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपकी गाड़ी क्या हो गई, रुक चुकी है। क्या हो गई, गाड़ी क्या हो चुकी है, आपने रुक चुकी है। जब आप गाड़ी तो रुक चुकी है लेकिन आपका जो इंजन है वो अभी भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे तो स्पीड आ रही है, ठीक है, यहाँ पे तो स्पीड आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आगे गियर है वो भी डले हुए हैं, गियर बॉक्स के अंदर गियर भी डले हुए हैं। तो आपके गियर डले हुए हैं, गाड़ी भी चालू है, तब भी आप गाड़ी को रोक सकते हो। क्योंकि जब गाड़ी रुके हुई रहेगी तो ये क्लच है ना आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ये क्लच है ना पावर आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय इतनी स्पीड नहीं रहेगी। तो कहने का अर्थ है गियर के अंदर भी गाड़ी को रोक सकते हैं विदाउट इंजन को बंद करे, ठीक है। दूसरा इसका जो ये एक एडवांटेज और है कि गाड़ी को जो किसी भी गियर के अंदर, किसी भी गियर के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसी भी गियर के अंदर क्या कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, गाड़ी को अगर आपको चलाना है, मूव करवाना है, तो किसी भी गियर में हो आप क्या करो, एक्सेलरेटर दबा दो। क्या करो, एक्सेलरेटर दबा दो। बात समझ में आ गई। तो व्हीकल कैन बी स्टार्ट इन एनी गियर, किसी भी गियर के अंदर व्हीकल को क्या कर सकते हैं अपन, स्टार्ट कर सकते हैं बाई प्रेसिंग द एक्सेलरेटर पेडल, बाई प्रेसिंग द एक्सेलरेटर पेडल। बात समझ में आ गई।
ये चीज थी आपकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच की। अब इसके अंदर आप अगर देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्सेस स्पीड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्सेस स्पीड, वर्सेस स्पीड। तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से आता है, ठीक है। ये क्या आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे बात समझ में? तो ये आपका था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके बाद में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लो प्राइस पे मिलता है, इसकी प्राइस क्या है, लो है। इजी टू ऑपरेट है, ऑपरेट करना क्या है इसका, इजी है, ठीक है। इसको कोई भी सेपरेट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करने के लिए सेपरेट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, जैसे कि क्लच पेडल वगैरह इसको जरूरत नहीं है। अंगेजिंग स्पीड, जो आपकी जो अंगेज करने की स्पीड होगी वो किसके ऊपर होगी, आपकी कुछ स्प्रिंग्स लगी हुई है, जो स्प्रिंग्स लगी हुई है ना उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये कितनी स्पीड पे जाके अंगेज करेगा। क्योंकि जो स्प्रिंग होगी, अगर मान लो आपने टाइट लगा दी तो आपको ना स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्या, बहुत ज्यादा बढ़ानी, क्योंकि स्प्रिंग जाने ही नहीं देगी। अगर आपने लूज स्प्रिंग लगाई तो कम स्पीड के ऊपर जाके अटैच कर जाएगा। तो जो एंगेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन स्प्रिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इट यूज फॉर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, किसके अंदर अभी बताया था, ये किसके अंदर यूज में आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ठीक है। इन विच ड्राइवर फर्स्ट सेलेक्ट गियर एंड देन प्रेस द एक्सीलरेटर पेडल, क्या करेगा, सिर्फ एक्सीलरेटर पेडल ऊपर मारेगा, मतलब इसमें क्लच वगैरह की जरूरत नहीं है। और इसका क्या है, इट रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, इट रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, पावर ट्रांसमिशन इसके अंदर लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, स्लिपेज ज्यादा होंगे, क्या होंगे, स्लिपेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है ना। हाई टॉर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकता, हाई टॉर्क ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन और स्पीड रेगुलेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंट्रोलिंग स्पीड। स्पीड के, अगर आपकी स्पीड तेज होगी तभी जाके पावर ट्रांसमिशन होगा, अगर स्पीड धीरे हो गई तो पावर ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। आगे बात समझ में? और एक और है ओवर हीटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू द क्विक एंगेजमेंट, एकदम से एंगेज होना, एकदम से एंगेज, क्योंकि आपने जैसे स्पीड बढ़ाई एंगेज हो गया, फिर जैसे स्पीड कम करी डिसएंगेज हो गया, फिर एंगेज होगा, फिर डिसएंगेज, एंगेज डिसएंगेज। इसके एंगेज डिसएंगेज के कारण से क्या होगा, बार बार में घर्षण, स्लिपिंग होगी, और ज्यादा स्लिपिंग होने से क्या होगी, वहां पे हीट लॉस क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ठीक है, ओवर हीटिंग हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम है। तो ये डिसएडवांटेज है। आगे एप्लीकेशन का होंगी, जो आपकी चेन शो होती है, लॉन मोवर होती है, इनके यूज में होता है। सम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी ये आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। एक हाँ, जो एग्जांपल है इसका, जो आपकी स्कूटीज वगैरह होती है, मोपेट वगैरह आती थी, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल क्लच यूज में लिया जाता था। तो यहाँ पे लिख लेना मोपेट, मोपेट और स्कूटीज, एप्लीकेशन में लिख लेना टू व्हीलर मोपेट एंड स्कूटी। जो पुराने जमाने में मोपेट वगैरह आती थी उसके अंदर भी ये यूज में लिया जाता था, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल क्लच के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के ऊपर। जो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है आपका दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल क्लच और स्प्रिंग क्या करती है, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्प्रिंग दोनों क्या करती है, अंगेज करने में काम में देती है। ये मैंने इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ देख सको आराम से, इसलिए मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है। एक बार आप देख लेना, बाकी मैं आगे समझा देता हूँ, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों क्या करती है, एंगेजमेंट के लिए काम आता है, ठीक है, एंगेजमेंट के लिए काम में आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा और आपका क्या आएगा, स्प्रिंग भी क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लो स्पीड पर, लो स्पीड पर, ये सब लिखे हुए हैं मैं बस समझा रहा हूँ, लो स्पीड पर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, लो स्पीड में पावर को, टॉर्क को
टॉर्क को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिटेड, ठीक है, लो स्पीड पे ट्रांसमिटेड करता है। जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो आपकी हाई स्पीड पे, हाई स्पीड पे, हाई स्पीड के ऊपर क्या करेगा, टॉर्क को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिटेड करेगा। आगे बात समझ में, ट्रांसमिटेड करेगा। अब देखो मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। देखो ये आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये आपकी क्या है, इंजन शाफ्ट। मैं एक एक चीज बताऊँ, इंजन शाफ्ट मतलब इंजन से आ रही है, और ये आपका फ्लाई व्हील है। ये जो दिख रही है, ये आपकी जो दिख रही है, लाइन हो चुकी है, अभी हटा देते हैं, ये वाली ये आपकी क्या है, क्लच प्लेट है। क्या है दोस्तों, क्लच, क्लच प्लेट, ठीक है, ये क्या है, क्लच प्लेट। और इसके अलावा जो ये चीज दिख रही है आपको इधर, ठीक है, ये जो है इधर, ये है आपकी प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट, ठीक है, प्रेशर प्लेट। अब ये क्लच प्लेट, इसके ऊपर क्या हो सकती है, इस क्रैंक क्लच शाफ्ट के ऊपर क्या हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। आगे बात समझ, यहाँ पे क्या लगी हुई है, स्प्रिंग्स लगी हुई, यहाँ पे क्या है, ये क्लच स्प्रिंग्स विच वर्क ऑन लो स्पीड, इसके ऊपर काम करेगी। अब यहाँ पे क्या लग रखा है, ये वेट लग रखा है, ये क्या लग रखा है, वेट लग रखा है, वो किसके ऊपर करेगा, हाई स्पीड के अंदर काम करेगा। अब देखो कुछ ही नहीं है दोस्तों, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस क्या है कि फ्लाई व्हील घूमेगा, फ्लाई व्हील घूमने से क्या होगा, ये स्प्रिंग्स दबा रखी है प्रेशर प्लेट को, और प्रेशर प्लेट को दबा रखी है, तो प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील तीनों क्या होंगे, अंगेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंगेज, ठीक है। तो लो स्पीड के ऊपर काम करेगा। जैसे ही हाई स्पीड होगी, जैसे ही हाई स्पीड होगी, तो हाई स्पीड होने से ये देखो, ये कवर है, ये क्या है दोस्तों, कवर है। ये कवर किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये कवर किससे जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, ये कवर जुड़ा हुआ रहता है फ्लाई व्हील से। किससे जुड़ा रहता है, फ्लाई व्हील से। तो जब फ्लाई व्हील की स्पीड बढ़ी, आपने जैसे एक्सेलरेटर दबाया, फ्लाई व्हील की, इंजन की स्पीड बढ़ी, इंजन की स्पीड बढ़ने से फ्लाई व्हील की स्पीड बढ़ी, फ्लाई व्हील की स्पीड बढ़ने से किसकी, कवर की स्पीड बढ़ी। ये जो वेट है वो किसके साथ अटैच है, इस कवर के साथ अटैच है। जैसे ही ये स्पीड बढ़ेगी तो ये वेट क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। किधर की तरफ मूव करेगा दोस्तों, आगे की तरफ मूव करेगा। ये किधर की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ। और ये आगे जाके इस प्रेशर प्लेट के ऊपर धक्का मारेगा। क्या मारेगा, ये देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये ऐसा है, ये बाहर की तरफ उठना चालू करेगा। तो ये जैसे बाहर की तरफ उठना चालू करेगा तो ये प्रेशर प्लेट बीच में आ जाएगी, तो ये प्रेशर प्लेट के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो ये जो वेट है वो किसके ऊपर वर्क कर रहा है, हाई स्पीड के ऊपर काम कर रहा है। और जो आपकी स्प्रिंग्स है वो लो स्पीड के ऊपर आपकी काम कर रही है। बात समझ में आ गई। ये देखो सेमी सेंट्रीफ्यूगल हिंदी में है ये देख लेते हैं। सेमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लच यूज, सेमी सेमी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लच यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल एज स्प्रिंग फोर्स। किसको, अंगेज करने के लिए, ठीक है, अंगेज करने के लिए स्प्रिंग फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों यूज में रहते हैं। स्प्रिंग फोर्स इज डिजाइन टू ट्रांसमिट द टॉर्क एट ए नॉर्मल स्पीड या लो स्पीड पे, वाइल द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो नॉर्मल स्पीड के ऊपर क्या करती है, टॉर्क को ट्रांसमिट करती है। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हायर स्पीड के ऊपर टॉर्क को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। आगे बात समझ में, नॉर्मल एट ए नॉर्मल स्पीड, जब नॉर्मल स्पीड रहेगी, द व्हेन द पावर ट्रांसमिशन इज लो, द स्प्रिंग कीप द क्लच एंगेज, ठीक है ना। नॉर्मल स्पीड रहेगी या लो स्पीड रहेगी तो आपकी स्प्रिंग है ना, आपकी स्प्रिंग क्या करेगी, एंगेजमेंट रखेगी। द वेट लीवर डू नॉट हैव एनी प्रेशर ऑन द प्रेशर प्लेट। वेट है, वेटेड लीवर है, वो प्रेशर प्लेट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगा। एट ए हाई स्पीड व्हेन द पावर इज ट्रांसमिटेड इज हाई, व्हेन द पावर ट्रांसमिशन इज हाई, द वेट फ्लाई ऑफ, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, एंड लीवर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द प्लेट। अब क्या कर रहा है, वेट भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। कीपिंग द क्लच फर्मली एंगेज, और क्लच को क्या रखेगा, अच्छी तरीके से एंगेज रखेगा। अब क्या कर रहे हो, स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो, अब वेट वापस क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब क्या होगा, आपकी स्प्रिंग
प्रेशर लगा के रखेगी। आगे बात समझ में? और आपको डिसंगेज ही करना है तो फिर आपको क्या लगाने का पड़ेगा, बाहर से अपवर्ड लगाने पड़ेंगे, तो टोटली डिसंगेज हो जाएगा। ये आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ये हिंदी में ये इसका डायग्राम है, और ये आपके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है दोस्तों? एडवांटेज क्या है? तो क्लच ऑपरेट इज वेरी इजी। क्लच क्या कर रहा है? ऑपरेट अच्छे से ऑपरेट, मतलब इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। लेस स्टिफ क्लच स्प्रिंग आर यूज एज दे ऑपरेट ओनली एट लोअर स्पीड, क्योंकि जो आप स्प्रिंग यूज कर रहे हो उसकी स्टेफनेस क्या है, कम है, क्योंकि या लेस है, क्योंकि ये सिर्फ स्प्रिंग कहाँ पे काम आ रही है, आपकी लोअर स्पीड के ऊपर काम में आती है। ठीक है, ठीक है। अब इस डिसएडवांटेज क्या है? स्प्रिंग हैज ट्रांसमिटेड द टॉर्क एट लोअर स्पीड। स्प्रिंग है ना, ये सिर्फ ट्रांसमिट कर रही है किसके ऊपर? एट लोअर इंजन स्पीड के ऊपर ही ट्रांसमिट कर रही है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क ओनली एट हायर स्पीड। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हायर पे कर रहा है। तो ऐसा, अगर ऐसा होता कि दोनों लोअर स्पीड पे कर रहे हो और दोनों हाई स्पीड पे कर रहे हो तो कितना सही रहता, लेकिन ऐसा इसमें क्या है, स्प्रिंग तो आपके लोअर पे कर रही है और सेंट्रीफ्यूगल क्या कर रहा है, हायर पे कर रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है जो व्योकस व्योकस हॉल कार के अंदर, जो फॉरेन की कार है उसके अंदर यूज में लिया जाता है। आगे बात समझो। तो ये आ गया आपका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। अब आती है आपकी, यही है अगला। अब आता है डायफ्राम क्लच। ठीक है, डायफ्राम क्लच। अब जो डायफ्राम क्लच है इसके बारे में आपको समझा देते हैं। ये होता है आपका डायफ्राम। ये क्या है आपका डायफ्राम? इस तरह से दिखाई देता है, ध्यान से देख लो। ये क्या आपका डायफ्राम है। जो आपकी स्प्रिंग्स लग रही थी, लीवर लग रखे थे पेडल के ऊपर, ठीक है ना, अब उसकी जगह ये आएगा। आगे बात समझे, उसकी जगह क्या आएगा, ये आएगा। ये डायग्राम है आपका। ये क्या है, डायग्राम। वही, ये क्या है आपकी इंजन शाफ्ट, इंजन शाफ्ट, ठीक है। ये आपकी इंजन शाफ्ट है। ये आ गया फ्लाई व्हील, ठीक है। ये आ गई आपकी क्लच प्लेट। ये क्या आ गई, क्लच प्लेट। ये आ गई आपकी प्रेशर प्लेट। ये आ गई प्रेशर प्लेट। ये जो दिख रहा है आपका, ये क्या दिख रहा है आपका, डायफ्राम स्प्रिंग है, या डायफ्राम स्प्रिंग है। ये आ गई आपकी बियरिंग। ये क्या आ गई, थ्रू आउट बियरिंग, ये वाली, ठीक है। और ये लीवर है जिससे अपन क्या करेंगे, पैडल मार के इसको हिलाएंगे। आगे बात समझो। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। देखो, जैसे पेडल मारा, थ्रू आउट बियरिंग किधर जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और जो बाहर वाला ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये आपके प्रेशर प्लेट के ऊपर क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है। प्रेशर प्लेट के ऊपर क्या रहता है, अटैच रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो बाहर वाला पोर्शन तो यहाँ पे अटैच है दोनों तरफ से, मतलब ये तो दोनों तरफ दिख रखा है, लेकिन ये देखोगे तो ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं आपको, ऊपर नीचे दिखा रहे हैं। बाकी यूं करके देखोगे तो सारी जगह से अटैच मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे थ्रू आउट बियर पेडल मारते ही थ्रू आउट बियरिंग अंदर जाएगी, तो जो वो अंदर ये वाला पोर्शन दिखाया था, ये जाता है अंदर। ये किधर जाता है, अंदर। जब ये अंदर जाता है ना, तो ये जो ऊपर वाला है ना पोर्शन, ये बाहर की तरफ आता है। किधर आता है, बाहर की तरफ आता है। तो ये अंदर जाएगा, वो जो ऊपर वाला पोर्शन किधर आएगा, ये तो अंदर जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन बाहर की तरफ आएगा। जब ये बाहर की तरफ आएगा तो प्रेशर प्लेट को क्या लेता आएगा, साथ में लेता आएगा। जैसे साथ में लेते आएगा तो ये क्लच से क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। क्लच प्लेट से क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर थ्रू आउट बियरिंग क्या होती है, बाहर की तरफ, अपन ने क्या किया, पेडल से पैर हटा दिया, अब कोई फोर्स नहीं है, तो थ्रू आउट बियरिंग किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी। और जब ये बाहर की तरफ आएगी तो ये जो अंदर वाला पोर्शन किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा साथ में। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो किधर जाएगा, अंदर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो प्रेशर प्लेट क्या भेजेगा, अंदर की तरफ भेज देगा। जब ये अंदर की तरफ भेजेगा तो ये क्या हो जाएगा, अंगेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगेजमेंट हो जाएगा, प्रेशर प्लेट का अंगेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अंदर अपन देख लेते हैं। अब जो आपका डायफ्राम है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे डायफ्राम क्या काम कर रहा है, डायफ्राम है जो आपका क्लच की वो किसकी तरह कर रहा है, स्प्रिंग की तरह। जो आपका डायफ्राम है वो जो दिखाया था आपको, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये स्प्रिंग
ठीक है, स्प्रिंग की तरह भी काम कर रहा है और जो लीवर लगा हुआ था उसकी तरह भी काम कर रहा है, दोनों को मिला के ये एक चीज लग गई है, स्प्रिंग भी है और आपके लीवर भी है। अब कई जगह पे देखोगे तो स्प्रिंग भी डाल देते हैं जिससे क्या हो कि थोड़ा सा आसानी हो, थोड़ा सा आसानी हो। अब देखो डायफ्राम, डायफ्राम ऑन ए कोनिकल स्प्रिंग which produce pressure on the pressure plate for engaging the clutch, ठीक है। when the clutch pedal is pressed throughout bearing moves toward the flywheel pressing the center portion of a spring, मतलब डायफ्राम की कोई बात कर रहा है, portion of spring which causes the rim to move backward, किधर आएगा, जब आप क्या करोगे, पेडल को प्रेस करोगे, क्लच पेडल को क्या करोगे, प्रेस करोगे, तो थ्रू आउट बियरिंग है जो आपकी थ्रू आउट बियरिंग किधर जाएगी, फ्लाई व्हील की तरफ, किधर जाएगी, फ्लाई व्हील की तरफ। जब ये फ्लाई व्हील की तरफ जाएगी तो प्रेसिंग द सेंटर पोर्शन ऑफ स्प्रिंग, तो किधर, जो आपकी जो डायफ्राम है उसके सेंटर को क्या करेगी, अंदर की तरफ लेके जाएगी, और जो आपकी रिम है वो किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी, किधर आएगी, जो ऊपर वाली जो रिम है वो किधर आएगी, बैकवर्ड आएगी। दिस मूव्स द प्रेशर ऑन द प्रेशर प्लेट एंड द क्लच इज डिसएंगेज, इससे क्या होगा, आपका क्लच क्या हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा। एंगेजमेंट इसका विपरीत है, सेम चीज है, वो आप समझ लेना, ठीक है। ये इसका डायग्राम है ये। अब इसका एडवांटेज देख लो, ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मतलब साइज इसकी क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। डायफ्राम स्प्रिंग इज लेस अफेक्टेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आपकी डायफ्राम है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होती है, लेस इफेक्टेड होती है। देखो कोई भी चीज अगर रोटेशन में घूम रही है, वही बात है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब ये चारों तरफ से रोटेट कर रही है तो मतलब ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, नीचे जो फोर्स लग रहा होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इसके ऊपर वो क्या होगा, लेस इफेक्टेड होगा। इन डायफ्राम स्प्रिंग द लोड डिफ्लेक्शन कर्व इज नॉट लीनियर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाते हैं। Therefore, in the case of clutch pressing wears, the pressure by diaphragm spring gradually increase, क्या होता है ये, gradually increase करता है। अभी दिखाते हैं इसको डायग्राम। diaphragm spring act both the क्या, clamping spring मतलब दबाने की spring and release lever, तो मैंने ये बोला था आपका जो डायफ्राम है स्प्रिंग की तरह और लीवर की तरह काम में करता है। अब ये देखो ये कैसा होता है, ठीक है। हाँ देखो ये आपका, एक मिनट, कुछ उत्तर नहीं है, आगे कुछ डिसएडवांटेज, पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो डायफ्राम के ऊपर क्या आता है, टू गेट मोर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द साइज एंड द डायमीटर ऑफ डायफ्राम इज इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस कंपेयर टू द डायफ्राम स्प्रिंग, कोइल स्प्रिंग हैज टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन एट ए हायर स्पीड, जैसे कि आपकी जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर मान लो कुछ हलचल हो जाती है या कुछ फोर्स लग जाते हैं, तो आपकी जो कोयल स्प्रिंग होती है जो अपन उसमें लगाते हैं, कोयल का अर्थ है ये इस तरह से स्प्रिंग, ये क्या करती है, स्टोर कर लेती है या एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो डायफ्राम होता है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई, मान लो कुछ ऐसे फोर्स आ गए जो कि ऐसे ना हो कि यूं ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो जो ये कोयल होगी ना, कोयल स्प्रिंग तो आपके क्या कर सकती है, एडजस्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, एडजस्ट कर जाएगी, लेकिन जो ये डायफ्राम है वो आपका एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई, ये लो आपको अब वो दिखा देते हैं, ये आपका क्या है, फोर्स, और नीचे क्या है, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स। चलो इसको दूसरे तरह से लिखते हैं, जो आपकी स्प्रिंग फोर्स है और इधर क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब कितना दूर हो रहा है, ठीक है। जो स्प्रिंग फोर्स और डिफ्लेक्शन के बीच में ये रिलेशन आता है, और जो डायफ्राम है और उसके और डिफ्लेक्शन के बीच में इस तरीके से कुछ रिलेशन आता है। तो आप देखोगे स्प्रिंग फोर्स और डायफ्राम फोर्स, ठीक है ना, इस डिफ्लेक्शन के अंदर आप देखोगे जो डायफ्राम के ऊपर जो डिफ्लेक्शन फोर्स है वो अधिक है, किसके किसके कंपैरिजन में, स्प्रिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको अगर जो आपका डिफ्लेक्शन है वो अगर इतना हो रहा है तो आपका डायफ्राम वैलिड है, अगर इस पॉइंट से अगर डायफ्राम आपने डिफ्लेक्शन ज्यादा कर दिया तो डायफ्राम का जो फोर्स होगा
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका भी एक मेन डिसएडवांटेज है। तो अगर इसको देखोगे, वो जो लिखा हुआ था, अच्छा ये कौन सी स्लाइड है, इसको देख लो। ठीक है, ठीक है। तो डायफ्राम इसमें द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व इज नॉट लीनियर। लीनियर का अर्थ होता है सीधा, ऐसे ये होता है लीनियर, लेकिन डायफ्राम का कलर कर्व इस तरह से आ रहा है। ठीक है, is not linear. Therefore, in the case clutch facing wear, the pressure by diaphragm is gradually increase। क्या करता है, एकदम से इंक्रीज कर जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाता है। देखोगे तो फोर्स ऐसे नहीं इंक्रीज कर रहा है, एकदम से क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, एकदम से क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका क्या है, डॉग एंड स्प्लाइन क्लच। ठीक है, डॉग एंड स्प्लाइन क्लच, ये है आपका डॉग एंड स्प्लाइन क्लच। डॉग एंड स्प्लाइन क्लच अपन क्या करते हैं, कल करते हैं, अभी टाइम हो चुका है। तो डॉग और स्प्लाइन क्लच कब करेंगे अपन, कल करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, एक बार पूरा का पूरा वीडियो को रिवाइज करना है, लेक्चर्स को, और आपके जो भी नोट्स बनाए उसको अच्छे से पढ़ना है। और यही चीजें आएगी दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है ना, वही आप पढ़ लोगे, इनफ है। उधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है कि और क्या पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं। आपको कंटेंट, आप कहीं भी कोचिंग में चले जाएं, आपको कंटेंट उससे बेहतर, उससे अच्छा और उससे ज्यादा मिल रहा है। आपको कम कंटेंट कहीं भी, कम कंटेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।